हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन प्लैनेट। मैं हूं कमला टोकनो और मैं आज आपको MPA 13 चैप्टर 1 के लेक्चर 2 प्रोवाइड कर रही हूं। तो शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको पहले के टॉपिक करा दिए थे, अभी मैं नेचर और स्कोप कवर करने वाली हूं। तो शुरू करते हैं। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का जो नेचर है वह पिछले कुछ सालों में गवर्नेंस के पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, सिटीजन्स के इंटरेस्ट और स्टेट के रोल में तालमेल बैठाने पर ध्यान दे रहे हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का ओरिजिन रूल के विचार को पूरी तरह एक न्यू डायमेंशन दिया है। बहुत सारे लोगों ने पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट दोनों के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखा है, जो कि पब्लिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन और पब्लिक सर्विसेज प्रदान करती है। यह मैनेजमेंट की एक रूट है जो एम पर जोर देती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, सामयिक जो अनुबंध है जो सीमित करती है मैनेजमेंट की आज़ादी और इंसेंटिव्स, जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं उसकी वकालत करती है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का एम रिज़ल्ट, परफॉर्मेंस और जो भी उसका परफॉर्मेंस पर होता है, यह एक पब्लिक एजेंसी के वर्क को डिफरेंट पॉइंट्स में बदलाव लाता है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सिचुएशन के अनुसार ढालने के लिए इमेंस इलास्टिसिटी होती है इसमें। इसके बजाय कि इम्पॉर्टेंट रूप में कदे वेबेरियन मॉडल का अनुसरण किया जाए। नतीजों पर ध्यान होता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पर बहुत ध्यान दिया जाता है। निजी प्राइवेट सेक्टर की जो वर्किंग पॉलिसी है, वो पॉलिसी को लिया जाता है जिसके अकॉर्डिंग बेटर परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा और ख़राब परफॉर्मेंस को कम किया जाता है। कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देते हुए पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट गवर्नेंस में मैनेजमेंट के तौर तरीक़ों का एडवर्टाइज़ करता है। गवर्नमेंट के रोल जो प्रत्यक्ष दखल है की जगह संचालन करना, नतीजों और परिणामों में मतलब रखना, उपभोक्ता की यानी कि कंज्यूमर की जो नीड्स है उसको ध्यान में रखना, और पब्लिक सेक्टर के उन हिस्सों में जहां प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा सकता है, मार्केट के तर्ज पर स्ट्रक्चर विकसित करना। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट की खास बात, जो पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट है उसका खास बात है पब्लिकनेस। रैनसन और स्टीवर्ट 1994 पब्लिक सेक्टर के इस खास बात पर जोर देते हैं, जिसमें वे कतई संदेह नहीं करते कि ये प्राइवेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को कम कर सकता है। जैसे कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि पब्लिक सेक्टर में मैनेजमेंट की जो भी एक्ट पॉलिटिक्स और कॉन्ट्राडिक्शन को एक ब्लॉकेज के बजाय पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के एक संगठक के रूप में मान्यता को समाहित नहीं करती है, वह मीनिंगलेस है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के एम हासिल करने के लिए पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर सिस्टम देता है। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योर बढ़ जाते हैं और ब्यूरोक्रेसी के मीडियम से पब्लिक सर्विसेज की
आपूर्ति के लिए एक रचनात्मक रिजोल्यूशन विकसित करते हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर और दूसरे अन्य मीडियम से सर्विस प्रदान करते हैं। यह ज़्यादा रचनात्मक और इफ़ेक्टिवनेस हो सकेगा। मॉडर्न गवर्नमेंट लोगों के कम से कम पब्लिक सर्विस की कीमत पर बेटर सर्विसेज उपलब्ध कराने के लिए मैनेजमेंट को महत्व दे रहे हैं। मैनेजमेंट का जो मीनिंग है सरकार की टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा कब्ज़ा करना और जवाबदेही को कम करना या डेमोक्रेसी का घटाव नहीं है। इसकी जगह मैनेजमेंट सरकार को पब्लिक सर्विस ज़्यादा स्किल और लेस कॉस्ट पर उपलब्ध कराने का अपॉर्चुनिटी देता है। यह मैनेजमेंट को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराता है ताकि बेहतर डिसीज़न लिए जा सके। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, स्किल है और लेस कॉस्ट पर पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराने का प्रयास करता है। इसके पास मॉरल स्टेबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों ही है, जो पब्लिक सर्विस में एम हासिल करने के लिए ज़्यादा ट्रस्टेबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो है आपका पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का स्कोप। इसमें हम ये देखेंगे कि पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का जो स्कोप है, आजकल की जो गवर्नमेंट है उसकी एग्जीक्यूशन पर ज़्यादा ध्यान देने का प्रयास कर रही है। इसलिए गवर्नेंस के मैनेजमेंट से कंट्रोल हटाने की ज़रूरत है। पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के जो नेचर एंटरप्रेन्योरल है, एम की ओर ले जाने वाली और सर्विस ओरिएंटेड होनी चाहिए। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट किसी भी तरह के रिस्क को उठा सकने वाला होना चाहिए, जो दूसरे किस्म के ऑर्गेनाइजेशन को भी पार्टिसिपेटर बनने का इनविटेशन दे सके और परफॉर्मेंस के आधार पर रिवॉर्ड दे सके। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट का एम गवर्नेंस के कुछ पॉइंट्स पर कारगर है, जिसमें जो है पहला पॉइंट आपका कि रिज़ल्ट हासिल करने पर ध्यान ना देने के बजाय उसके प्रक्रियाओं को प्राइमरीली ध्यान देना चाहिए। पब्लिक सेक्टर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराने में कंपटीशन व मैनेजमेंट जैसे मार्केट के प्रिंसिपल्स को प्रस्तुत करना चाहिए। सेवा के जैसे सर्विस के प्रिंसिपल्स और स्किल को बनाए रखने के लिए पब्लिक सर्विस को कंज्यूमर्स की इच्छानुरूप बनाना, गवर्नमेंट के रोल को डायरेक्टर बनाना, ना कि खुद काम करना, पॉलिसी के एक्शन के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नेंस के अनस्टेज जैसे थर्ड पार्टी पर निर्भर करना, रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए गवर्नेंस का नियंत्रण कम करना, कस्टमर के सर्विस के लिए कर्मचारियों को एम्पावरमेंट करना जो टीम वर्क को मजबूत बनाता है। पब्लिक सर्विस की पूरी जो नेचर को इलास्टिसिटी, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल
की ओर ले जाना और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उनके जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स के प्रति प्रतिकूल बनाना और जो गुड्स के इनपुट्स पर ध्यान न देकर परिणाम पर ध्यान देना और पब्लिक सिस्टम में परफॉर्मेंस के जो मेज़रमेंट है, ऑटोनॉमी टू ऑर्गेनाइजेशन और फ्रीडम टू इंडिविजुअल्स, ये सारे जो हैं इनको ज़ोर देते हुए एंटरप्रेन्योरियल और ग्राहकों के प्रति कल्चर की रचना करना। इसके बाद आपका जो कैटल 2002 points out certain basic concern that the new public management initiative address, जिसमें से है आपका प्रोडक्टिविटी में है गवर्नमेंट लेस इनकम के साथ ज़्यादा सर्विस कैसे दे सकती है, और है आपका मार्केटाइजेशन की गवर्नमेंट मार्केट के इंसेंटिव्स पर जो रूट को ब्यूरोक्रेसी की जो पैथोलॉजीज़ है को दूर करने के लिए कैसे यूज़ कर सकती है, और सर्विस ओरिएंटेशन जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों के नीड्स के हिसाब से बनाने के लिए लोगों से बेहतर रिलेशन कैसे बना सकती है। और आपका जो सेकेंड पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन। गवर्नमेंट लोगों की ज़रूरतों के अनुसार, यानी कि लोगों के ज़रूरतों के नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स देने के लिए स्कीम्स को गवर्नेंस के निचले स्तर तक शिफ्टिंग करके या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्पॉन्सिव शिफ्टिंग करके निचले स्तर पर मैनेजर्स को बेटर प्रोत्साहन और कैपेसिटी देकर स्कीम्स को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकती है। और जो नेक्स्ट है आपका पॉइंट वो है पॉलिसी। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाने और इस्टेब्लिश करने की कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकती है। अकाउंटेबिलिटी फॉर रिज़ल्ट, इसमें ये है कि सरकार यानी कि गवर्नमेंट अपनी कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकती है ताकि वे सभी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जिनका उन्होंने प्रॉमिस किया था। पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, इनमें से सभी जो डिटेल्स दिए हुए हैं उन सभी को एक्सपीरियंस में लाने पर जोर देता है। इसका एम प्राइवेट सेक्टर के प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग पर पब्लिक सर्विस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्किलफुल बनाकर कस्टमर की चॉइस को पब्लिक की चॉइस मानना है। ज़्यादा ध्यान गवर्नेंस के मैनेजमेंट डिसेंट्रलाइजेशन और आपके परफॉर्मेंस और रिज़ल्ट ओरिएंटेशन और सिटीजन्स और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर होना चाहिए। तो गाइस, मैंने आपको सेकंड लेक्चर आज प्रोवाइड करा दिया है। आई नो इट्स छोटा सा लेक्चर है, बट मैं फ़िलहाल इतना ही लेक्चर प्रोवाइड करा पाऊँगी। लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैंने आपको नेचर और स्कोप कवर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा लेक्चर 3, उसमें मैं आपको पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और कंक्लूज़न को कवर करा दूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ। आपको अगर लेक्चर पसंद आया हो तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और क्वेरी के लिए आप हमारी इंस्टा अकाउंट पे हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी।
फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।